हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनी हुई है और आम चर्चा का विषय भी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन विवाद की, और आखिर इस विवाद की असली वजह क्या है। क्या चाहता है रूस यूक्रेन से, जिसके लिए पिछले कई दिनों से रशियन आर्मी और एयरफोर्स लगातार यूक्रेन में तबाही मचाते आ रहे हैं, और इसी विवाद की वजह से दुनिया आज तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। इन सब की शुरुआत हुई वर्ष 1991 में, जब यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन 15 छोटे छोटे देशों में टूटा। इससे पहले सोवियत संघ वर्ष 1922 में बना था, जिसकी स्थापना की प्रक्रिया 1917 में रूसी क्रांति के साथ हुई थी, जिसमें व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने रूसी साम्राज्य के जार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सोवियत यूनियन से टूटे 15 देशों में से एक यूक्रेन भी है, जिससे रूस के संबंध यूएसएसआर के टूटने के बाद से ही ठीक नहीं है। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया से लगती हैं। जिसकी पूर्वी सीमा रूस से लगती है। इस हिस्से में रहने वाले लोग मूल रूप से रशियन हैं, इसी वजह से उनका झुकाव रशिया की तरफ अधिक है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है, जिसका सीधा फायदा रूस को मिलता है। अब बात करें विवाद की, तो सारा झगड़ा इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा या नहीं। जहाँ एक और यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, वहीं दूसरी ओर रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे अन्य 30 देशों का मिलिट्री ग्रुप है। नाटो देश रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि रशिया व यूएसए पूर्व में 2 महाशक्तियां थी जिनमें सुपीरियर होने की जंग चलती रहती थी, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। अब रशिया के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला करना सीधे यूएसए पर हमला माना जाता है, और सभी नाटो देश मिलकर उसका सामना करते हैं। अब यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करने पर रशिया चारों ओर से दुश्मनों से घिर जाएगा, और यूएसए की सेना किसी भी समय रूस के बॉर्डर पर आ सकती है, जिससे रूस के लिए खतरा बना रह सकता है। इसीलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। इससे पहले वर्ष 2008 में भी यूक्रेन ने नाटो का सदस्य बनने की एक कोशिश की थी, लेकिन रूस के दबाव के कारण ऐसा नहीं हो पाया। ऐसी ही कोशिश यूक्रेन ने दिसंबर 2021 में भी की, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था, वह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। इसके पहले ही पुतिन ने रशिया की सीमा के पास स्थित डोनेत्स्क व लुहांस्क, जो डोनबास रीजन के नाम से जानी जाती है, को पहले ही आज़ाद देश घोषित कर दिया। इस क्षेत्र में रशियन सेपरेटिस्ट अधिक संख्या में मौजूद हैं, जिससे रशिया को यहाँ कार्रवाई करने के लिए अधिक मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, और रशिया यहाँ डोनबास रीजन में अपनी शांति सेना पहले ही स्थापित कर चुका है। दोस्तों, रशियन सेपरेटिस्ट से यहाँ हमारा मतलब उन लोगों से है जो यूक्रेन के अंदर रहकर भी रशिया का सपोर्ट करते हैं। इससे पहले रशिया ने यूक्रेन के ही एक हिस्से क्रीमिया पर वर्ष 2014 में कब्जा कर लिया था, जिस पर यूएसए व अन्य देशों के विरोध के बाद रशिया के G8 देशों से लगभग बाहर होने की स्थिति पहुंच गई थी। क्रीमिया क्षेत्र में नेचुरल गैस व तेल के भंडार मौजूद हैं, जो बिकने के लिए यूरोप तथा उससे भी कई आगे तक जाती है। इस दृष्टि से भी क्रीमिया महत्वपूर्ण है, और रशिया भी चाहता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर उसका अधिकार रहे। इसी तनाव के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दी और 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो लगातार बीते 21 दिनों से चल रहा है। रूस की ओर से जारी हमलों में यूक्रेन के कई बड़े शहर, राजधानी कीव, खार्किव, अन्य शहर भी लगभग पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इस युद्ध के हालात में यूक्रेन को अमेरिका तथा अन्य देशों से मदद मिल तो रही है, लेकिन वह सिर्फ नाम मात्र की ही है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले सभी देशों में से कोई भी खुलकर सैन्य मदद देने के लिए नहीं आया, और यूक्रेन यूएसए के इन्फ्लुएंस में आकर बर्बादी की कगार पर खड़ा है। यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इनमें मारियोपोल, खार्किव, इरविन, बूचा, सूमी आदि हैं। इस स्थिति में अगर आज ही युद्ध रुक भी जाए तो भी यूक्रेन को इस तबाही से उबरने में कई साल लग जाएंगे। यूएसए व अन्य बड़े देशों ने रशिया पर आर्थिक व कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिससे बौखलाए रूस ने परमाणु हमले तक की चेतावनी दे दी है। इन सब के बीच नुकसान यदि अगर किसी का हुआ है तो वह है यूक्रेन। युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होते, बल्कि और भी बहुत सी समस्याओं को जन्म दे देते हैं। ऐसे में यदि समय रहते यूक्रेन ने रूस से शांतिपूर्ण बात की होती तो शायद कहानी कुछ और होती। इस वीडियो का मकसद रशिया के ऑपरेशन को जस्टिफाई करना बिल्कुल भी नहीं है। हम और आप कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रकार की वॉर हो, क्योंकि छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, और अगर विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया को इसके भयानक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।